हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टॉपर्स टारगेट यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी की प्रिपरेशन अच्छे से चल रही होगी। आप सीटेट से रिलेटेड काफी लोग ऑलरेडी वीडियो देख रहे हैं। सभी लोगों को क्वेश्चन है कि स्ट्रेटेजी क्या बनाएं जो बेस्ट है, या फिर हम क्या गलती ना करें जो आगे आने वाले, जब एक महीने का वैसे समय नहीं बचा बट फिर भी अगर हम बात करें एक महीने का टाइम बचा है, इस एक महीने को कैसे यूटिलाइज करें कि कम से कम गलतियां, सबसे बेस्ट एफर्ट्स हम निकाल सके और एग्जाम को इस बारी में क्रैक कर सके। तो आज की जो वीडियो है वो इसीलिए है कि हम इसको, अगर आप पहली बार अटेम्प्ट दे रहे हैं तो पहली बार के में आप कैसे सीटेट क्लियर कर सके और आप अच्छा मार्क्स भी कैसे बना सके, क्योंकि कोई नहीं चाहेगा कि वो बार बार एग्जाम्स देता रहे। और अगर यूपी जैसे स्टेट में हो या फिर आने वाले आपके स्टेट में अगर वैकेंसीज अच्छी आती है तो आप उस वैकेंसी से दूर ना रह जाए। लेकिन सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि अगर सीटेट एग्जाम है तो लास्ट रिजल्ट्स कैसे रहे हैं इसके, ये सबसे पहला क्वेश्चन आता है। क्योंकि पहले लोगों को लगता था सीटेट बहुत ही बेसिक एग्जाम है और आप इजीली इसको निकाल सकते हैं, लेकिन लास्ट कुछ टाइम से आपके जो पूरा कैलकुलेशन है इससे रिलेटेड की वो पूरी ही बदल गई है। अब सीटेट अब सिंपल एग्जाम नहीं रहा, अब इस एग्जाम में बहुत चेंजेस आए हैं और ये चेंजेस है कहीं ना कहीं जब से ऑनलाइन स्टार्ट हुआ था उसके बाद ऑफलाइन आया, तो वो साथ में अपनी कॉम्प्लेक्सिटी थी या अपने मल्टीपल सेट्स जो यूज किए गए थे ऑनलाइन के टाइम में 20 से 25 बार एग्जाम पेपर 1 और पेपर 2 किया गया, तो उसकी वजह से जो डेप्थ बढ़ी एग्जाम की उसकी वजह से बहुत ज्यादा इंपैक्ट आया रिजल्ट्स पे। तो आप देख सकते हैं कि आपका जो 2024 का जो रिजल्ट है वो आपका कह सकते हैं हम लगभग 8 लाख कैंडिडेट थे जो कि पेपर 1 में थे और उसमें से मात्र 1,26,845 ही पास हुए। तो इसका मतलब आप देख सकते हैं लगभग आपका 15-16% जो रिजल्ट है वो बनते हैं अलग अलग लेवल पे। या फिर हम कह सकते हैं कि आप अगर पेपर 2 की बात करेंगे तो लगभग 14,81,000, मतलब ऑलमोस्ट 15 लाख कैंडिडेट बैठे और 1,12,000 ही सिर्फ पास हुए। तो अगर इतने कैंडिडेट बैठने के बाद इतना हम कह सकते हैं डाउन रिजल्ट है, तो आप एग्जाम इतना बेसिक नहीं है जिसको आप इजीली क्रैक कर सके। वहीं पर उससे पहले जो एग्जाम हुआ था 2023 में अगस्त में, उसका भी अगर आप बात करें तो टोटल जो कैंडिडेट थे वो 23 लाख से ज्यादा थे और 23 लाख एग्जाम में से सिर्फ और सिर्फ 4 लाख ही एग्जाम को पार कर पाए, जिसमें से पेपर 1 लगभग 24 कह सकते हैं 24.5 मान लीजिए, और पेपर 2 जो है वो 8.5% है, जिसमें से मैक्सिमम पोर्शन तो आपका फेल कैंडिडेट ज्यादा हैं। फेल कैंडिडेट्स होने का रीजन बहुत सारे हैं, लेकिन मेजर जो है वो पॉइंट आज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बेसिक सी चीजें जान लेते हैं। अगर आप अब से प्रिपरेशन स्टार्ट करें तो बेसिक इंफॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए कि टोटल जो एग्जाम होते हैं वो 150 क्या होता है मार्क्स के होते हैं। इसके लिए 150 ही क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे और 150 ही टोटल क्या होती है आपके पास मिनट्स मिलती है, मतलब 2.5 आवर आपको जो है वो मिलेगा। लेकिन यहाँ पे पॉइंट आ जाता है कि 1 मिनट एक क्वेश्चन के लिए आपको नहीं मिलने वाला। इस चीज को आप सोच के ही जाना है आपको। उसके रीजंस मैं बता दूंगा। तो जैसे कि ड्यूरेशन है वो 2.5 घंटे या फिर हम कह सकते हैं 150 मिनट्स है। एग्जाम पहले बीच में ऑनलाइन किया गया था ड्यू टू कोविड, बट ये अभी ऑफलाइन है और ऑफलाइन ही इस बार भी होने वाला है। नेगेटिव मार्किंग कोई ऐसी होती नहीं, लेकिन फिर भी आप रिजल्ट समझ के चलिए कि कितना डाउन है। तो कहीं ना कहीं अब एग्जाम अलग लेवल पे आता है। आपने ऑलरेडी फॉर्म भर दिया है तो इसको लेके अपेयरिंग या पास, अगर आपके ऑलरेडी बीटीसी या बीएड है तो उससे रिलेटेड कोई मैटर नहीं है, बट फिर भी अगर आप अपेयरिंग या पास दे तो आप इस फॉर्म को भर सकते थे। जो इसका सर्टिफिकेट है वो उसकी वैलिडिटी होती है लाइफ टाइम। अगर आपने एक बार इसको पास कर लिया तो ये लाइफ टाइम वैलिड है। तो इसका मतलब है अगर आपने इस बार इसको दे दिया, फिर आपके पास जब से वैकेंसी आनी स्टार्ट हो जाएंगी आप तब इसके थ्रू जॉब को ले सकते हैं, जहां जहां जिस स्टेट में वैलिड है। कुछ में अभी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं तो वो स्टेट टू स्टेट मैटर कर सकता है। तो नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा कि मिस्टेक्स डन इन सीटेट। तो देखिए सभी टीचर या सभी आप जहां जहां से आप सीखेंगे सुनेंगे, सभी ने एक ही पॉइंट कहने वाले हैं, वो है टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट, जब एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट मिल रही है फिर भी क्या है कि आपको टाइम मैनेजमेंट का इशू है, उसका रीजन कुछ तो बात है इस एग्जाम में, है ना। तो जिसका पहला पॉइंट आता है, लास्ट टाइम कुछ देखा गया कि सेंटर से ही जो है आपको एग्जाम लेट मिला। मतलब क्या होता है कि आपको जब एग्जाम हॉल में आप बैठे होते हैं तो आपको जो बुकलेट है वो कुछ 10 मिनट 15 मिनट पहले दे दी जाती है, लेकिन कहा जाता है कि आप इसकी सील ओपन नहीं करेंगे, मतलब आप उस बुकलेट को ओपन नहीं करने वाले। या 5 मिनट पहले, मतलब अगर ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट पहले का टाइम आपको मिल जाता है
और कहा जाता है एटलीस्ट जो आपके पास आपकी जो आंसर सीट है जो आपको सबमिट करनी होती है उसको आप उसमें से निकालिए, अपना रोल नंबर डिटेल आराम से आप फिल करिए और आराम से वेट करिए टाइम स्टार्ट होने का, ताकि कैंडिडेट को प्रॉपर टाइम मिल सके एग्जाम के लिए। लेकिन इस बार ये देखा गया कि काफी ज्यादा सेंटर्स पे जो बुकलेट है वो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ एग्जैक्ट टाइम पे। तो अगर मान के चलिए एग्जाम 9:30 से स्टार्ट होना था तो 9:30 पे आपको बुकलेट दी गई। अब जो आपने उसमें एंट्री की या फिर आप कह सकते हैं जो आपका रोल नंबर था और उसके लिए आपने एंट्री की टोटल, उसके लिए जो ब्लॉक्स फिल किए वो सभी आपने अपने एग्जाम टाइम के अंदर किया। आपके पास जो अटेंडेंस सीट्स आई वो तो ऑलरेडी सब लोग एग्जाम के बीच में ही देते हैं, लेकिन वो सब भी आपके एग्जाम टाइम के अंदर ही सीमित हो गया, जिसकी वजह से आपको 10 से 15 मिनट पूरी पहले हम कह सकते हैं आंसर सीट फिल करने में लगी, मतलब आपकी एंट्री जो है रोल नंबर जैसे की चीजें। उसके बाद आपको बीच बीच में डिस्टर्बेंस होता रहा रिलेटेड टू अटेंडेंस, और बाद में आपको 150 क्वेश्चंस के लिए जो ब्लॉक भरने हैं, सर्कल फिल करने हैं, उसका टाइम अलग। तो आपको यहां से कम जो इसकी वजह से लॉस मिला वो 20 से 30 मिनट का आपका क्या हुआ, लॉस हुआ, जिसकी वजह से आपको जो सिर्फ 2 घंटे ही आपको क्वेश्चन पेपर करने के लिए मिले। मैंने जैसे कहा कि आपको जब एग्जाम ऑनलाइन आता था तो थोड़ा लेंथी होने लगा था क्वेश्चन, वही पैटर्न आज भी ऑफलाइन में यूज हो रहा है, जिसकी वजह से क्या है, अब आपके जो क्वेश्चन है लेंथी है, मतलब लंबे होते हैं, जिसको पढ़ने में समझने में आंसर्स में क्या है, आपको किसी एक स्टेटमेंट दिया जाएगा, उसका कारण दे सकते हैं, उसको सही गलत मैचिंग करा सकते हैं। तो इस तरह की वजह से क्या है ना, एक ही क्वेश्चन 2-2 क्वेश्चन जितना लंबा होता गया, 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन जितना लंबा हो जाता है, जिसमें आपको ज्यादा टाइम की क्या होती है, रिक्वायरमेंट होती है, और ये आपको डिफिकल्ट हो जाता है विद इन अ टाइम क्वेश्चन करने में। फिर आपको पता है लैंग्वेज में आपको पैसेज देखने को मिलते हैं, उसको भी आपको पढ़ के करना होता है, समझ के करना होता है, जिसकी वजह से आपका टाइम फिर एक्स्ट्रा खराब होता है। सभी को मैथ भी देना होता है मेनली, मतलब पेपर 1 तो सभी को देना ही है, पेपर 2 में ऑप्शनल हो जाता है, लेकिन मैथ में जब आप क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं तो उसमें भी आप 30 मिनट में 30 क्वेश्चन नहीं कर सकते। तो टाइम मैनेजमेंट सबसे बड़ा पॉइंट आता है, तो ये मिस्टेक नहीं करनी। इसका सोल्यूशन सबसे पहले आप जो इसका ऑफिशियल OMR सीट है उसकी जितनी ज्यादा हो सके वो प्रैक्टिस करिए। उसकी सीट डाउनलोड करने के लिए आप या तो सीटेट की वेबसाइट से भी जाकर ट्राई कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे जाएंगे, वहां से ज्वाइन करके आप ये फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं उसकी ऑफिशियल OMR सीट, जिससे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं 150 क्वेश्चन भरने के, एंट्री करने के। और कभी भी जब आप एग्जाम में जा रहे हैं तो हमेशा अपने रोल नंबर को याद तो करिए मत करिए आपकी चॉइस है, लेकिन एटलीस्ट 2 बार 4 बार लिख कर देखिए, जो आपके सर्कल है वो फिल करके देखिए। उससे क्या होता है, एटलीस्ट आपका जो सबकॉन्शियस माइंड में आपका जो रोल नंबर है वो ऑलरेडी फीड होता है, उससे आपकी गलतियां कम होती है OMR सीट में, ताकि गलतियां ना हो, और दूसरा आप जल्दी से भर सकते हैं। तो एटलीस्ट वो चीजें करके चलिएगा। क्वेश्चंस के लिए हमेशा आप टाइम बना के चलिए, आप प्लान करके चलिए 20 मिनट या 15 मिनट में जो थ्योरी क्वेश्चन जो सेट है लाइक CDP है या फिर लैंग्वेज में पेडागोजी पोर्शंस है, वो जल्दी से जल्दी आप निपटा के चलिए। तो क्वेश्चन में हर जो आपका सब्जेक्ट है उसमें 10 से 5 मिनट आपको हमेशा सेव करनी है। मैथ के लिए स्पेशली अगर आपका मैथ वीक है, आपको टाइम ज्यादा लगना है, तो उसके लिए भी आपको एक्स्ट्रा टाइम निकाल के चलना है, तभी आप एग्जाम में पहुंच पाएंगे लास्ट तक और आंसर दे पाएंगे। अगर आप गैस करके आएंगे, जस्ट तुक्के मार के आप फिल करके आएंगे, तो उसमें नंबर आपका बढ़ने की चांसेस कम रहती है। नेगेटिव मार्किंग नहीं है, बट वो कर सकते हैं, बट उससे बेनिफिट नहीं मिलने वाला कि आपके 80 से 90 हो जाए, ऐसी चांसेस कम होती है। 1-2 नंबर का प्ले बेनिफिट मिलता है, वो आपके लक बाई चांस है। उसके बाद काफी लोगों की गलती हमेशा होती है, ये सेंटर पे क्वेश्चन लोगों का बनता है कि भाई हमने तो लैंग्वेज 1 ये ली थी, लैंग्वेज 2 ये ली थी, अब कौन सा फिल करना है। तो लैंग्वेज रिलेटेड जो है आपको हमेशा इश्यू रहता है। जो पहली बार एग्जाम देते हैं उनको तो रहता ही है। इससे रिलेटेड एक सेपरेट वीडियो हमारे चैनल पे ही आपको मिल जाएगी, जिसमें जो एग्जाम सेट है उसकी ही हेल्प से मैंने समझाया हुआ है कि आप उसकी हेल्प से कैसे कोई कंफ्यूजन ना हो और उसको इजिली अपना जो एग्जाम है वो दे सके लैंग्वेज सिलेक्शन। तो ये आप हमारे यूट्यूब पे ही वीडियो है, जिसमें प्रॉपर्ली एक्सप्लेन्ड है, एग्जाम्पल के साथ समझाने में हर चीज जो पॉसिबल हो सकती थी वो हमने यहाँ समझाई हुई है। तो आप लैंग्वेज सिलेक्शन से रिलेटेड वीडियो जाके हमारे चैनल पे देख सकते हैं। फिर मैथ स्टार्ट फ्रॉम, मतलब जो आपका एग्जाम स्टार्टेड फ्रॉम मैथ, ये सबसे बड़ी गलती उन लोगों की रहती है जो साइंस साइड से या फिर अपने मैथ को अपना हमेशा बेस्ट जोन मानता है। लेकिन मैथ हमेशा क्या होता है, ज्यादातर टाइम आपको देखा जाएगा कि ये होता है आपका टाइम टेकिंग। ठीक है, ये टाइम टेकिंग हुआ, अगर आपने इसमें टाइम ज्यादा लिया तो अब आपका पोर्शन क्या होगा, बाकी का पोर्शन छूटता चला जाएगा, जिसकी वजह से आप पैनिक कर जाएंगे। देखिए यहां तक सारी सिचुएशन क्या है, पैनिक सिचुएशन की, और सभी क्या डिपेंडेंट है टाइम पे, या फिर आपको पैनिक कर जाएंगे।
यहाँ अगर आप पैनिक हुए तो आपका एग्जाम नॉर्मल सी बात है वो खराब होने की चांसेस बढ़ जाती है। तो कभी भी एग्जाम को आप मैथ शुरू से मत करिए, मैथ से शुरू मत करिए। अगर आपको मैथ करना ही है तो उसका पेडागोजी करिए और उसको होल्ड कर दीजिए। मैथ का जो कंटेंट पोर्शन है या फिर हम कह सकते हैं न्यूमेरिकल जो पोर्शन है उसको आप बाद के लिए छोड़िए, या आप एटलीस्ट 90 क्वेश्चंस मतलब बाकी के 3 सेक्शन करने के बाद आप तब भी कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं आएगा। मतलब एक सेक्शन आप लास्ट में छोड़ सकते हैं, जैसे कि पेपर 1 में ईवीएस आप लास्ट में कर सकते हैं क्योंकि वो बाय डिफॉल्ट चांस मिलता है आपको, या फिर आप जो पेपर 2 है उसमें भी मैथ का पोर्शन बाद में कर सकते हैं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं आती। ठीक है, लास्ट डे प्रिपरेशन सभी का इशू है, सब लोग लास्ट मोमेंट पे प्रिपरेशन ज्यादा करते हैं, प्रैक्टिस कम करते हैं, तो वो भी गलतियां होती है क्योंकि आप रिपीटेड क्वेश्चंस आपको देखने को नहीं मिल रहे सीटेट में। कुछ ही बेसिक क्वेश्चन है सीटेट में आपको सीडी पे जैसे टॉपिक से मिल जाएंगे, थोड़ा हिंदी से मिल जाएंगे, इंग्लिश से मिल जाएंगे, बट पेडागोजी में जो क्वेश्चंस हैं वो आपको रिपीटेड नहीं मिलेंगे। मैथ में कंटेंट में मिल जाएंगे, पेडागोजी में आपको फिर से डिफिकल्टी आ सकती है। तो लास्ट डे प्रिपरेशन पे मत आप फोकस करिए, आप जितना हो सके पहले से प्रिपरेशन करिए, जितना टाइम निकाल सके बेस्ट है। कुछ लोगों की प्रॉब्लम क्या रहती है, वो लोग सोचते हैं कि हम क्वेश्चंस को तैयार करके जाएंगे और एग्जाम में आएगा क्वेश्चन हम लगा देंगे, लेकिन ये सबसे बड़ी मिस्टेक है क्योंकि क्वेश्चन में अगर सिर्फ एक वर्ड जोड़ देते हैं नहीं तो पूरा क्वेश्चन का मतलब बदल जाता है। ये गलती अगर आप भी करते हैं क्वेश्चंस की लगाने की सिर्फ बिना कॉन्सेप्ट समझे तो छोड़ दीजिए, क्योंकि अगर आपने सीटेट जैसा एग्जाम निकाल भी लिया ना तो आप कंपटीशन में जो बाकी एग्जाम है उसमें चांसेस रहेगी आप पास ना कर पाए। तो ये बिना कॉन्सेप्ट को समझे आप कभी भी क्वेश्चंस पे मत जाइए, कॉन्सेप्ट क्लियर करिए, क्वेश्चंस लगाइए। आपके अगर एग्जाम ना कुछ भी चेंज करता है तो आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। ठीक है, ये कॉमन मिस्टेक्स हैं जो हमने डिस्कस की। सब्जेक्ट वाइज आपको हम जैसे बता देते हैं, पेपर 1 पेपर 2 दो पेपर्स होते हैं, पेपर 3 जो है वो अभी इंट्रोड्यूस नहीं किया गया है, जल्दी हो सकता है आपको पेपर 3 पीजीटी लेवल के लिए भी इंट्रोड्यूस किया जाए और वो मिल जाएगा। पेपर 1 जिसमें आपको सीडीपी, ईवीएस, मैथ, लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2, लैंग्वेज से रिलेटेड हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं, एक्सप्लेन्ड वीडियो है, आपको बेनिफिट देगी, एग्जाम में गलतियों से बचाएगी। सीडीपी, ईवीएस, मैथ और इवन सभी जो है 30 मार्क्स में 150 मिलते हैं। यहाँ पे आपके पास क्या है, मैथ या फिर हम कह सकते हैं साइंस साइड की चॉइस हो जाती है तो अपना सोशल स्टडीज को ले सकता है, उनका 60 मार्क्स का या तो मैथ साइंस का पोर्शन आएगा या फिर सोशल स्टडीज का। जो पेपर 1 पेपर 2 में जो कॉमन सब्जेक्ट है जैसे कि आप कह सकते हैं सीडीपी, लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 या फिर मैथ का पोर्शन भी कहीं ना कहीं एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। यहाँ पे बेसिक लेवल पे आएगा, आप कह सकते हैं छोटी क्लास के बच्चे जो होते हैं 5th तक के वो यहाँ तक डील करने आपको, यहाँ तक आपको 8th तक डील करने, तो आप ये मान के चल सकते हैं। तो इस तरह से आपका सिलेबस डिस्ट्रीब्यूशन है या फिर हम कह सकते हैं सब्जेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन है। सबसे जरूरी अब हम क्या करें, क्या गलतियां रही वो देखी, उसके साथ में मैंने सोल्यूशन भी आपको बताया कि आप क्या ना करें, उस प्रैक्टिस को कैसे इग्नोर करें। बट सबसे बेस है आपका एनसीईआरटी, जैसे मैंने बताया कि आप कॉन्सेप्ट को समझिए। तो एनसीईआरटी अगर आपने नहीं पढ़ी तो फिर वही बात आती है कि आप आज तो एग्जाम पास कर देंगे, जब कंपटीशन में बड़े लेवल पे बैठेंगे तब आप मतलब चांसेस बढ़ जाते हैं कि फेल हो सकते हैं या फिर मार्क्स आपके कम हो। तो एनसीईआरटी ये मस्ट है आपका, इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। पीवाईक्यू इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको एग्जाम कैसा आता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही आपको ये पता चलेगा कि एग्जाम आता कैसा है, एग्जाम आएगा क्या वो नहीं पता चलता। कुछ लोगों का प्रिडिक्शन यही रहता है ये क्वेश्चन आया था अब आएगा नहीं आएगा, ये दिक्कत है। लेकिन प्रीवियस ईयर से आपको पता चलता है पेपर आया कैसा था। आएगा डिपेंड करता है एग्जामिनर जो आप एग्जाम बना रहे हैं, एजेंसी कैसा एग्जाम बनाती है। तो अगर आपने क्या सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग आपने पढ़ लिया, कैसा एग्जाम आया था वो भी आपने पढ़ लिया, तो आप ऑलमोस्ट टच कर जाते हो कि आपका जितना दायरा है एग्जाम का वो आप कवर कर सकें। उसके बाद जो पेडागोजी है या फिर हम कह सकते हैं पेडागोजी में क्रिटिकल थिंकिंग है, डायरेक्ट फैक्चुअल क्वेश्चंस नहीं, आपकी थिंकिंग बेस्ड, मतलब आप कॉन्सेप्ट को कैसे यूज कर सकते हैं, उसका यूटिलाइजेशन कैसे, इस तरह की चीजें ज्यादा आती है। या फिर हम कह सकते हैं रोट लर्निंग, रट्टा मार जो चीजें हैं वो नहीं आती, तो वो करनी भी नहीं है। पैसेज की प्रैक्टिस, क्योंकि आपके पैसेज 2 पैसेज आएंगे, एक लैंग्वेज में और दूसरे भी लैंग्वेज में 2 पैसेज आएंगे, तो यहाँ से और यहाँ से आपके दोनों के अप्रोक्सीमेट मिला के आपको 12 और 12 नंबर, मतलब आपके यहाँ से 24 से 25 नंबर आपको पैसेज दिला देते हैं। तो अगर आप ये करते हैं तो आपका मेजर पोर्शन पैसेज से निकल जाता है। तो पैसेज की प्रैक्टिस करिए जितना ज्यादा हो सके, उसे ये मत सोचिए कि ये तो जस्ट देख के हमें आंसर लगाना, वो आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी हो सकती है, क्योंकि वही आपको नंबर दिलाती है बिना किसी टेंशन के। बट गलती होती है जब पैसेज देखने को मिलता है कि काफी बड़ा लेंदी है, अब उससे पढ़े कैसे, लोगों की आदत नहीं है, प्रैक्टिस नहीं है और वहां पे गलतियां कर जाते हैं। अवॉइड मिस्टेक, ग्रामर आपको सीटेट में टच नहीं करनी,
बाकी एग्जाम्स में ग्रामर आती है, लेकिन सीटेट में चाहे लैंग्वेज 1 हो या 2 हो, ग्रामर का पोर्शन ऑलमोस्ट ना के बराबर आता है। सिंपल ग्रामर आती है, 1-2 क्वेश्चंस आपको देखने को ज्यादातर वहां से मिलते हैं, तो आपको ग्रामर टच नहीं करनी, ऐसा नहीं है बिल्कुल नहीं आती, वही 2 से 3 नंबर का आपको देखने को मिलता है, तो आप इग्नोर कर सकते हैं या फिर उनपे तो आप ट्राई भी कर सकते हैं। रोड लर्निंग बिल्कुल नहीं करनी, हम ऑलरेडी 10 बार डिस्कस कर चुके हैं। सिलेबस के बिना आप कुछ नहीं पढ़े तो बेटर है, किसी से भी पढ़ रहे हैं, कहीं भी पढ़ रहे हैं, बिना सिलेबस देखे स्टार्ट ना करें, ठीक है। उसके बाद लैंग्वेज में हमने जैसे बात की, लैंग्वेज में जस्ट बाकी सिलेबस पे डिस्कशन नहीं है। लैंग्वेज में आपका क्या आता है, 2 पोर्शन है, एक पेडागोजी रिलेटेड, एक दूसरा आता है आपका कॉम्प्रिहेंशन रिलेटेड, जिसमें आपका लैंग्वेज 1 जो भी होगी उसमें 2 पैसेज होंगे, जिसमें से एक आता है आपका गद्य, एक आता है पद, मतलब एक पे आता है आपका ड्रामा स्टोरी टाइप, या फिर एक में आता है दूसरा, हम जो जानते हैं दूसरा आता है आपका जो आपकी पोएम्स है, ठीक है, इस तरह का पोर्शन आता है। लेकिन वहीं पर जो आपका लैंग्वेज 2 है, सब कुछ सेम रहेगा, लेकिन जो चेंज आएगा वो सिर्फ और सिर्फ एक ही चेंज है, उसके जो दोनों पैसेज आएंगे वो दोनों किससे आएंगे, गद्य से आएंगे, पद से नहीं आते, मतलब वो दोनों ही ड्रामा स्टोरी टाइप में होंगे, पोएम रिलेटेड कुछ नहीं आता। यही बेनिफिट होता है कि जब आप एग्जाम के लिए फॉर्म फिल करते हैं तो आपको लैंग्वेज देख के करनी है। दूसरी चीज, जब आप एग्जाम हॉल में बैठते हैं, ये गलती भी होती है, इवन सेट हमेशा लैंग्वेज 1 के लिए भी 2 मिलते हैं, लैंग्वेज 2 के लिए भी 2 मिलते हैं, एक को छोड़ना होता है, एक को करना होता है, वो सब हम ऑलरेडी वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, तो उसको जरूर जाके देख लीजिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, जिसमें हमने डिस्कस किया कि आप बेस्ट मार्क्स कैसे ला सकते हैं, कौन कौन सी गलतियां होती है, कैसे अवॉइड कर सकते हैं, सारा कुछ हमने इस वीडियो में डिस्कस किया। उम्मीद करता हूं आपके सारे डाउट्स जो है क्लियर होंगे। बट अगर आपको कुछ भी ऐसा डाउट लगता है जो आपको हमसे पूछना है, कनेक्ट करना है, तो आप कमेंट बॉक्स में जाके हमसे कुछ भी डिस्कस कर सकते हैं रिलेटेड टू दिस टॉपिक्स, ठीक है। इसके अलावा अगर आपकी कोई रिक्वायरमेंट है किसी टॉपिक से रिलेटेड, आप वो भी हमें पिन कमेंट्स कर सकते हैं, मतलब कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा DSSB TGT की आपको क्लासेस हमारे चैनल पे कंटिन्यूस मिल ही रही है, आगे आपको सीटेट की क्लासेस भी मिलेगी, जैसे कि एक्सपेक्टेड है यूपी में एग्जाम्स देखने की जल्दी, तो उनकी भी क्लासेस हम जल्दी प्लान करेंगे और आप कर सकते हैं। आपको कोई क्वेरी है, आप हमारे साथ एप्लीकेशन से जुड़ सकते हैं। अपडेटेड रहने के लिए हमारा टेलीग्राम या फिर हमारी बाकी सोशल मीडियाज भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। बेस्ट है एटलीस्ट आप हमारी टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि वीडियोस जो भी अपडेट आपको वहीं पे मिलती रहेगी। एप्लीकेशन से भी आपको कोर्सेज हमारे मिलते रहेंगे, जो कि बहुत मिनिमम कॉस्ट में है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।